एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय आप मीडिया ने बना रखा है जगदीप धनखड़ का, याद है आपको? कि मानते रहे मिमिक्री तो की गई है ना? बता दूं ये क्या है, ये क्या है बताइए आप। क्या देश के संसद में चुने हुए सांसद, देश के गरिमामय पद पे बैठा हुआ प्रधानमंत्री ऐसी हरकत करता है? वो किसकी वजह क्यों करता है ऐसी बताइए? पहली दूसरी का बच्चा भी ये काम नहीं कर सकता कभी, उसे पता है ये गलत है, डटी बात है, मगर देश का प्रधानमंत्री 75 साल का प्रधानमंत्री ऐसे करता है। निलंबन की लड़ाई जो है वो नकल पर आकर के टिक गई है। नमस्कार, मैं सिल भारद्वाज टीवी देख रहे हैं। हम इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पे है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर इंडिया अलायंस का बड़ा प्रदर्शन का विरोध प्रदर्शन 146 सांसदों के निलंबन के बाद जंतर मंतर पर हो रहा है। काफी रोष यहाँ आपको देखने को मिलेगा कार्यकर्ताओं में। और एक बड़ी बात है, भारत बचाओ लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ आज तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और इंडिया अलायंस के सारे नेता आपको जैसे मिलेंगे। कुछ लोग हमारे साथ भी मौजूद है। क्या कुछ कहना है, क्या मांगे हैं, जरा जानने की कोशिश करते हैं। भारत बचाओ लोकतंत्र बचाओ, ऐसा नारा क्यों? जी देखिए, मैं बता दूं आपको जी, आज ये जो समय है ना, ये देश को आज़ाद कराने से पहले का समय है। 1947 में देश को आज़ाद कराया था, उससे पहले का समय भी सेम ऐसा ही था, ऐसा ही था। अब तो देश आजाद हो गया है ना। किसने कराया? आप तो पढ़े लिखे हो, किसने कराया बताइए? आप झुटला नहीं सकते। किसने कराया बताओ? कांग्रेस ने कराया। मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के कार्यकाल में देश में क्या हुआ? सबको आंदोलन करने का अधिकार था, लोकतंत्र जीवित था। आज लोकतंत्र को खत्म करने का काम कौन कर रही है? ये मोदी सरकार कर रही है। आप बताइए, 145 से ज्यादा सांसद को निलंबित कर देते हैं। और क्यों कर देते हैं? कोई गाली गलौज नहीं करा, कोई अपशब्द नहीं बोले, कोई अपशब्द नहीं बोले। क्या बोला? के क्यों बोला? इसलिए बोला, ये पूछा गया कि जो दो लोग आरोपी जो अंदर घुसे वो आपके सांसद के बनाए हुए पास से घुसे, तो उस पर चर्चा कर लो, क्या हो गया? कोई गलती तो कोई नहीं है, ठीक है, गलती होगी कोई उनसे, या उनके अपने रिश्तेदार होंगे, अंदर घुसेड़ दिया, कुछ भी है, मगर सामने तो आना चाहिए। सामने क्यों नहीं आते बताइए? नहीं आएंगे। महंगाई, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं होती संसद में। अडानी पोर्ट पे करोड़ों का ड्रग्स पकड़ा जाता है, कोई जांच नहीं होती, कोई रिपोर्ट नहीं आती। 46 से ज्यादा शहीद हो जाते पुलवामा अटैक में, कोई जांच नहीं होती, कुछ नहीं होती। तो मैं आपको बता दूं, जांच नहीं हो सकती, क्योंकि ये देश आज तानाशाह तरीके से चलाया जा रहा है और ये देश इस वक्त इतनी मुश्किल से जूझ रहा है। ये जो गरीब लोग देख रहे हो आप, ये क्या, कौन है ये बताइए? ये सताए हुए लोग हैं, ये दलित लोग वो लोग हैं, ये दलित ये वो लोग हैं जिनके ऊपर पेशाब किया जाता है। ये वो लोग हैं जो अपने आप को कहाँ लेके जाए? पुलिस भी इनकी है, सब कुछ इनका है, ईडी इनकी है, सीबीआई इनकी है। आपने अभी दलित की बात करी कि नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ी जाति 4 जाति है, महिला, युवा, किसान और गरीब। मैं पूछना चाहता हूँ, महिला, युवा और क्या बताया आपने? किसान और गरीब, ठीक है, सबसे बड़ी जाति वही है। मैंने मान लिया आपकी बात। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, क्यों हुए? वो 3 काले कानून, याद है आपको? 3 काले कानून को वापस करने के लिए हो गए। क्या हुआ बताइए? क्या हुआ? उनके साथ समझौता किया गया, मगर उनके साथ धोखा किया गया। मैं बता दूं, फिर दोबारा आंदोलन होगा, फिर इस सरकार को, लंगड़ी लूनी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किएंगे। फिर क्या बोलेंगे? कोविड आ गया। ध्यान रखना, मैं बता दूं आपको, वो दिन दूर नहीं है जब ये सरकार को संसद के अंदर ये जनता
ये घुसेगी जनता और घुस के उसको उखाड़ फेंकेगी, बता दूं। इंडिया अलायंस का आज काफी जो बड़ा मुद्दा आप लोग कह रहे हैं कि 146 सांसदों को जो निलंबन किया गया, और ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने सांसद लोकसभा और राज्यसभा से मिला करके इनको निलंबित कर देंगे। सबसे बड़ी बात इसमें ये आती है कि अगर संसद में सेन हुई है तो उसकी कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन आप पे इल्जाम लगा है आपके सांसदों पर कि वो संसद में कार्रवाई होने ही नहीं देते, हमेशा हल्ला मचाते रहते हैं। बताता हूँ क्या कार्रवाई हो रही है, कितनी कार्रवाई हुई अभी तक, बताइए आप, बताइए कितनी कार्रवाई हुई, बताइए। हाँ मुझे बताओ क्या हुई, मैं बता दूं आपको। ये देश आज के समय जूझ रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात बता दूं, ये कांग्रेस की भीड़ नहीं है, ये सभी पार्टियों की भीड़ है, सभी पार्टियों की। और सभी पार्टी को पता है आज के समय अगर इस देश को कोई बचा सकता है तो वो कांग्रेस बचा सकती है। याद रखिए, आज भी इन कांग्रेसियों में नेहरू गांधी का खून है, याद रखिए। नेहरू गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इनकी वजह से देश को आज़ादी मिली है। क्या बात कर रहे हैं आप, इनका क्या योगदान है बताइए। ये गांधी के सामने सर भी झुकाते हैं और गोडसे के सामने भी सर झुकाते हैं। क्या करना चाहते हैं आप। और मैं बता दूं, एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय आप मीडिया ने बना रखा है जगदीप धनखड़ का, याद है आपको कि मानते रहे मिमिक्री तो की गई है ना। बता दूं ये क्या है, ये क्या है बताइए आप। क्या देश के संसद में चुने हुए सांसद, देश के गरिमामय पद पे बैठा हुआ प्रधानमंत्री ऐसी हरकत करता है, वो किसकी वजह क्यों करता है ऐसी बताइए। पहली दूसरी का बच्चा भी ये काम नहीं कर सकता कभी, उसे पता है ये गलत है, डटी बात है, मगर देश का प्रधानमंत्री 75 साल का प्रधानमंत्री ऐसे करता है। निलंबन की लड़ाई जो है वो नकल पर आकर के टिक गई है। मैं बता दूं, आप बताइए नकल और जगदीप धनखड़ जी क्या कहते हैं। मैं ये क्या नकल कर रहा हूँ, मैं नमस्कार कर रहा हूँ। और सुनो, जगदीप धनखड़ का खून उस वक्त नहीं खोला जब 700 से ज्यादा किसान जाट शहीद हो गए। और कल की जो वारदात हुई है सबसे बड़ी, जो महिला चैंपियन, अगर उसने अपने आप को इस पहलवान से दूर किया है ना, उसका कारण है जगदीप धनखड़ जी। बता दूं का कारण कैसे बता दूं, जगदीप धनखड़ जी कौन है, जाट समाज से। और साक्षी मलिक कौन है, जाट समाज से। क्यों अभी तक खून क्यों नहीं खोला। कितनी बार साक्षी मलिक के घर पे गए वो, बताइए आप, कितनी बार गए साक्षी मलिक के पास, कितनी बार गए वो संसद के अंदर। वो इस बात को देखकर के भावुक नहीं हुए थे। मेरी बात सुनो, साक्षी मलिक के घर पे कितनी बार गए, ऐसे रोना गए यहाँ पे। ये वो जंतर मंतर कोई दूर नहीं है। एक बार भी इस देश का उपराष्ट्रपति कितनी बार आया यहाँ पे, उपराष्ट्रपति के लिए सब बराबर है। सुनिए, महिला, युवा, दलित, पिछड़ा जाति सब बराबर है, मगर एक बार भी उस साक्षी मलिक की, उस पहलवानों की सूझबूझ ली उन्होंने। क्यों किसान जाट शहीद हो गए, एक बार भी सूझबूझ ली। डरते हैं ये प्रधानमंत्री से। जाटों का अपमान नहीं हुआ है, जाटों का अपमान नहीं किया गया। मैं बता दूं, अपने आप को जाटों से दूर करो। आज के समय आप ये रोना मत गाओ कि मैं जाट समाज से हूँ। आपको मैं ये जाट, मेरी वीडियो जाट समाज भी देखेगा, सब देखेंगे। मैं पूछना चाह रहा हूँ, साक्षी मलिक भी इस देश की बेटी है, साक्षी मलिक भी जाट की बेटी है, हमारी बहन है। हम उसके लिए भी यहाँ जंतर मंतर पे आए थे, मगर मेरे कितने जाट भाई इस जंतर मंतर पे आए थे। और सुनो, जाट समाज नहीं, अभी तो सारा समाज उस महिला चैंपियन के साथ आया था। और यहाँ से सुनो, यहाँ से उस कोने पे ब्रिजभूषण का घर है, पता है ना कितनी बार कार्रवाई हुई। एक आप जैसी बहन का ऐसे दरवाजा बंद कर देते हैं, वो बात सवाल पूछते हुए, उसकी चोट लग जाती, कौन जिम्मेदार है। कितनी बार जांच हो गई बताइए आप। मैं बता दूं आपको, ये सांसदों के मन के अंदर बहुत गलत हो चुका है। चालाक, सुनो एक सेकंड। राहुल गांधी के आप दिखे होंगे कि वो वीडियो भी बना रहे थे, राहुल गांधी हंस भी रहे थे और वीडियो भी बना रहे थे। ये वीडियो तो आपने खुद देखी होगी ना। देखो,
अगर आपको मैं बोलूँ, मैं भैया को बोलूँ एक फ़ोटो खींचना, सुनो एक वीडियो बनाना, मेरा भाई बना देगा। राहुल जी से बोला, किसी बुजुर्ग आदमी ने बोला बना दो, बना दिया, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? अरे फर्क पड़ता है, 146 सांसद निलंबित है, फर्क पड़ता है। आप जांच जवाब क्यों नहीं दे रहे? फर्क पड़ता है सांसदों के, आप चर्चा का विषय क्यों नहीं कर रहे? डरते हैं आप? चालाकी 4 दिन की होती है और ईमानदारी बरसों तक जीवित रहती है। आज इस देश को आज़ाद कराने के बाद आज भी ईमानदारी है ना? सुनो, ईमानदारी जीवित है। नेहरू गांधी के रूप में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में, और शहीद भगत सिंह के रूप में, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के रूप में। क्या हुआ? ये क्या कर रहे हैं? ये अपने आप को जीवित रहने के खत्म है देश। तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी आवाज को दबाती है, बोलने नहीं देती है, लेकिन एक बात उनकी तरफ से कह रही है कि जो सांसदों को निलंबित किया गया वो सदन की कार्रवाई को होने ही नहीं दे रहे थे। कोई बात फिर जो है उसको पेश करने दे रहे तो सदन की कार्रवाई है वो कैसे चल जाती है? जब उस संसद की वहाँ जो जनता है, जो वहाँ पर सांसद हैं, वो जवाब तो मांग रहे थे। सांसद की सुरक्षा, आज आप नई संसद भवन का कुछ दिन पहले उद्घाटन की हो, उस संसद भवन में 13 दिसंबर जो पहले आज से 22 साल पहले उसमें ऐसा सुरक्षा के खिलाफ खिलवाड़ हुआ, उस पर अगर आपसे जवाब मांगा जा रहा है कि ये संसद की सुरक्षा, एक जब संसद की आप सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर देश के सारे सांसद बैठे हुए हैं, तो आप देश की सुरक्षा कैसे करोगे? अब ये संसद की सुरक्षा में सेंध लगा, उसमें सवाल तो पूछ रहे थे, जवाब मांगा जा रहा था प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, क्या आप अगर संसद में जवाब दो हमें, क्या हम जवाब भी नहीं मांग सकते, उनसे सवाल नहीं पूछ सकते? यही तो उनकी गलती थी। और उन्होंने क्या किया था? आप भी मानती हैं कि जो सांसदों को निलंबित किया गया है उनकी जो आवाज है भारतीय जनता पार्टी दबाना चाह रही है? बिल्कुल दबाना चाह रही है, बिल्कुल, मैं ये बात को बिल्कुल सहमत हूँ कि ये दबाना चाह रहे हैं। आप जब वो बोलना चाहते तो उनको मौका देना चाहिए ना। आपने तो एकदम से स्तंभ करके डिक्टेटरशिप शुरू कर। बोलना और हल्ला मचाना सदन के अंदर में कुछ फर्क तो होता नहीं होता। हल्ला भी तो कोई चांसेस के कोई मुद्दों पे उठाया होगा ना, उन्होंने हल्ला ऐसे थोड़ी उठाया होगा। और अपनी डिक्टेटरशिप करना तो बेकार हो गया ना, मैं डिक्टेटरशिप थोड़ी करनी चाहिए। आपको हर एक की बात जो है वो रखनी चाहिए वहाँ।